बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो पता है रमज़ान आने वाला है। बस कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान को आने में और रोज़े तो सभी को रखने हैं। मैं 9 इयर्स की हो गई और 10 में लग चुकी हूँ, तो मेरे पर रोज़े तो वाजिब हो गए और जो 9, 10, 11 के हैं वो भी रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह उनको तौफीक दे। तो बच्चों, रोज़े में हमें बहुत सब्र करना होता है, फिर खाने पीने का नहीं और भी बहुत सब्र करना होता है। जैसे कोई कुछ बोल दे तो हमें उससे आगे से रिप्लाई नहीं करना होता। बच्चों, मुझे सब्र से याद आया हज़रत याकूब की स्टोरी कि उन्होंने कितने सब्र किए। बच्चों आइए दादी से सुनते हैं। हाँ बेटा, आपने सब्र के बारे में बहुत अच्छा सुनाया है। सब्र के हवाले से एक हज़रत याकूब की एक स्टोरी है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। हज़रत याकूब अल्लाह के नबी हैं। एक दिन का जिक्र है, हज़रत याकूब खेती बाड़ी करते थे। वो बहुत माले दौलत वाले थे, लेकिन और वो गरीबों की मदद भी करते थे, उनको खाना भी खिलाते थे। एक दिन शैतान अल्लाह के पास गया और कहने लगा कि भाई, आप इसकी माल दौलत छीन लेंगे तो ये आपकी इबादत छोड़ देगा। तो अल्लाह ने इसको झूठा साबित करने के लिए एक बहुत तेज़ बारिश की और उसमें एक सैलाब आया, जिससे हज़रत याकूब की माल दौलत तबाह हो गई। तो हज़रत याकूब जब वो तबाह हो गई तो हज़रत याकूब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। तो इतने में शैतान एक बुढ़ा बन के ज़ईफ़ बन के आया और हज़रत याकूब को कहने लगा कि तुम्हें दुख नहीं हुआ कि अल्लाह ने तुम्हारी माल दौलत छीन ली। तो हज़रत याकूब ने क्या जवाब दिया? हज़रत याकूब ने जवाब दिया, उसी ने मुझे दी थी और उसी ने मुझसे छीन भी ली, मतलब ले भी ली। तो फिर शैतान को उससे बहुत गुस्सा आया। शैतान ने अल्लाह को जाके फिर कहा कि इसके बच्चे छीन ले, ये समझता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं तो मेरे पास माल दौलत फिर से आ जाएगी। अल्लाह ने शैतान को फिर से झूठा साबित करने के लिए एक बहुत तेज़ तूफ़ान करा और उनके बच्चे सारे तूफ़ान में मर गए। तो फिर हज़रत याकूब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, मतलब इबादत कर रहे थे अल्लाह की। तो शैतान आया, फिर एक बुढ़ा बन के आया शैतान और कहने लगा, अब तो अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे भी छीन लिए, तो तुम क्या अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ोगे? तो हज़रत याकूब ने फिर से एक बहुत अच्छा जवाब दिया, अल्लाह की इमानत थी मेरे बच्चे, तो अल्लाह ने अपनी इमानत मुझसे वापस ले ली। तो फिर शैतान को तो बहुत गुस्सा आया। शैतान ने कहा, अब देखें, अब इसको आप बहुत बीमार कर दें, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अल्लाह ने शैतान को फिर से झूठा साबित करने के लिए हज़रत याकूब को बहुत तेज़ बीमार कर दिया। शहर के लोगों ने कहा हज़रत याकूब की वाइफ को बीवी ज़ौजा मतलब वाइफ ज़ौजा को कहा कि आप हज़रत याकूब को यहाँ से लेके शहर से बाहर चली जाएं। उनकी ज़ौजा उनको लेके शहर से बाहर चली गई और हज़रत याकूब की ज़ौजा बहुत नेक दिल खातून थी। अब हज़रत याकूब की ज़ौजा उनके लिए खाना लेने गई तो शैतान ज़ईफ़ बुढ़ा बन के उनके पास आया और उनको वो पुराने सुकून वाले किस्से याद दिलाने लगा। फिर जैसे ही हज़रत याकूब ने ये देखा, हज़रत याकूब ने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह, अब तुमने बहुत इम्तिहान ले लिया मुझसे, अब मुझे सुकून की ज़िंदगी दे दो। तो जैसे ही अल्लाह ने ये सुना, अल्लाह ने हज़रत याकूब को हुक्म दिया अपना पैर ज़मीन में पटको। तो हज़रत याकूब ने अपना ज़मीन में पटका तो एक चश्मा निकला। चश्मा मतलब एक पानी बहुत सारा आ गया। तो हज़रत याकूब ने पानी पिया और थोड़े से पानी से गुस्ल किया।
تو جیسے انہوں نے وہ پانی پیا اور غسل کیا تو ان کو شفا مل گئی۔ تو بچوں دیکھا حضرت یعقوب کی صبر کی سٹوری آپ نے، ہم بھی حضرت یعقوب کی صبر کی طرح، حضرت یعقوب نے جیسے صبر کیا ہم بھی رمضان میں ویسے ہی صبر کریں گے بچوں۔ تو بچوں روزے میں ہم صبر کرنا چاہیے، ہمیں ہر مشکل سے سامنا کرنا چاہیے۔ تھینک یو دادی، آپ نے ہمیں اتنی اچھی صبر کی سٹوری سنائی۔ اب ہم اسی طرح صبر سے روزہ رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں ہم لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔